अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, दोस्त मेरे ये कहते हैं तू बोलता क्यों नहीं है, खुलकर बोल, खुलकर रिपोर्टिंग कर भाई, तेरी जुबान में छाले पड़ गए हैं क्या? अब उन्हें क्या बताएं नाज़रीन, डर खौफ प्रेशर इतना ज्यादा है कि कांपे मेरी टांग गई हैं। लेकिन वो कहते हैं खुलकर बोल, तेरी जुबान में छाले पड़े हुए हैं। तो छाले भाई साहब नहीं पड़े हुए हैं। इस वक्त मैंने बालों में खुश्की ज्यादा है, लिहाजा मिर्ची वाला नाज़रीन तेल लगाया हुआ है, और मिर्ची वाले तेल के साथ नाज़रीन बहरहाल अपडेट्स आपके सामने रख देते हैं। मशरक़ वस्ता से भी हैं, मिडिल ईस्ट से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, ईरान से भी हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आज़ाद कश्मीर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाज़रीन कमरे में खड़े हैं और ऐसे करके एसी लगाया हुआ बिलावल साहब ने, ओब्वियसली तो ऐसे करके बिलावल साहब ने ये कहा कि देखें जी, मैंने एडवोकेट किया है कि एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बना देते हैं, और वो कमीशन तहकीकात करेगा और सारे हकायक खुलकर सामने आ जाएंगे। मीरपुर वालों, वो जो वोट है ना, वो वोट मुझे दे दो, ताकि वोट मुझे पड़ जाए तो मैं उसके बाद इस सिचुएशन को डिफ्यूज करवाऊंगा। मैं जनाब वो कमीशन के बारे में मैंने बातचीत कर दी है। बिलावल साहब, आप ठट्ठा कर रहे हैं, आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है, यह सियासतदानों की जिम्मेदारी होती है कि सिचुएशंस को डिफ्यूज करवाएं, मामलात को जाकर हल करवाएं। एक खौफनाक किस्म का क्राइसिस हमें नजर आ रहा है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस क्राइसिस को जाकर इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाले ना। एक प्रेस रिलीज आई है गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर की जानिब से, और वो इशारा कर रहे हैं कि जो रावलाकोट धरने में ये एक ऐसा जत्था भी मौजूद है, या ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खुदा न खास्ता नाज़रीन सारी सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं, जो इस सारे क्राइसिस का फायदा उठा सकते हैं, जो मुसल्ला लोग हैं। लिहाजा सूरत हाल किसी भी तरफ जा सकती है। सूरत हाल नाज़रीन को एक बहुत खौफनाक या एक ट्रेजिक रूप भी धार सकती है। क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी की सुई नाज़रीन टिक टिक कर रही है। और आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन आपको पता है कि कल ही एक फुल ऑन मार्च की कॉल दे दी गई है मुजफ्फराबाद की तरफ। काफरे मीरपुर से निकलेंगे, रावलाकोट में इकट्ठे होंगे, और ये फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे और एक मार्च करेंगे। सिचुएशन ठीक नहीं है, सूरत हाल ठीक नहीं है। वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन हियर। हमें ऐसे लोग चाहिए, सिविल सोसाइटी के ऐसे ऐसे शख्सियात चाहिए जो सामने आए, को रोल प्ले करें नाज़रीन, और यहां पर कोई ना कोई किसी तरह से हल निकलवाएं, इस सिचुएशन का हल निकलवाएं। तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं नाज़रीन, चाहे अवामी एक्शन कमेटी है, चाहे पावर कॉरिडोर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज है, भाई सारी एक एक स्टेप बैक लें। और यानी कौन सा ऐसा मसला है जिस पर आकर बातचीत नहीं हो सकती, चीजें सेटल नहीं हो सकती, नेगोशिएशंस की तरफ नहीं जा सकती, टेबल टॉक की तरफ नहीं जा सकती। हम सब नाज़रीन इस चीज को फोर्सी कर रहे हैं, हम सब इस चीज को फोर्सी कर रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल मजीद एग्रेवेट की, ये अगर लॉन्ग मार्च की तरफ चीजें चली गई, ये अगर मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ नाज़रीन चला गया, हु नोज कौन फायदा उठाएगा, कौन फायदा नहीं उठाएगा, लेकिन नुकसान होगा, वो नुकसान मेरा होगा, वो नुकसान कश्मीरियों का होगा, वो नुकसान हमारे पाकिस्तान का होगा, वो नुकसान हमारी गवर्नमेंट का होगा, वो नुकसान हमारे पॉलिटिकल ढांचे का होगा, वो नुकसान हमारी अवाम का होगा, हम सब का नाज़रीन नुकसान होगा। वी ऑल नीड टू एडवोकेट दिस कि भाई कोई ना कोई नेगोशिएशंस, कोई ना कोई नेविगेट करके यहां से रास्ता निकालें, कोई ना कोई सोल्यूशन यहां से निकालें। मशरक़ वस्ता आज जोड़ रहा है पाकिस्तान के सामने, क्या आओ अगर हमें सिक्योरिटी दो, हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी की अम्ब्रेला दो। क्या सऊदी अरबिया, क्या कोई नाज़रीन लिटरली अगर ये कोई हमें बचाओ, हमें जो सूरत हाल बनी हुई है, कोई ना कोई, चुके उनका जो इससे पहले गारंटर था नाज़रीन सिक्योरिटी का, अमेरिका, उसे उधेड़ दिया ईरान ने, उसकी सिक्योरिटी नाज़रीन ने क्वेश्चनेबल बना दी है ईरान ने। लिहाजा दे नीड अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला। आज जोड़ रहे हैं भाई सिक्योरिटी कवर दो हमें। दुनिया हमें रिपोर्ट करती रही कि हमने मशरक़ वस्ता के अंदर एक बहुत बड़े क्राइसिस में नेविगेट करवाए, एक एमओयू साइन करवाए अमेरिका को लेकर। इधर हमने जेडी वैंस को नाज़रीन इस्लामाबाद में फिरते हुए देखा। ईरान की ऑनरेबल लीडरशिप नाज़रीन ईरान के अंदर मौजूद थी, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में मौजूद थी। आखिर क्या वजह है नाज़रीन कि हम एक सोल्यूशन, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे कश्मीर के अंदर से। कल एक इंटरव्यू हुआ ARY न्यूज के ऊपर, उसमें रॉ का एजेंट बैठा हुआ है, और वो रॉ का एजेंट वो बता रहा है कि कैसे हम प्रोपेगेंडा रन करते हैं, कैसे हम प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मसला यह है नाज़रीन कि क्या हम वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्या हम खुद सारी चीजों को इतना वल्नरेबल नहीं कर रहे, एक ऐसा माहौल नहीं बना रहे कि जिसके अंदर रॉ या उनके जो एहलकार है वो प्ले कर सके, वो खेल सके। वी नीड टू फिक्स दिस। हम सबको गद्दार करार देकर, हम सबको मारकर या सबको जेलों में डालकर, या हम खड़े होकर रियासत को, स्टेट को, इदारों को, मुल्क को एक दूसरे को गालियां देकर नाज़रीन कौन सा सोल्यूशन निकलेगा और कौन सा हल निकलेगा? हल नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी हल नहीं निकलेगा। मैं सन ऑफ द सॉइल हूं कश्मीर का, आई फील द पेन। मैं दर्द महसूस कर रहा हूं, मैं दर्द महसूस कर रहा हूं। मुझे पता है नाज़रीन कि कश्मीर के अंदर के मसाइल क्या हैं, और मुझे इस बात की इंपॉर्टेंस का भी पता है कि रियासत की, स्टेट की रिट कायम होनी चाहिए। लेकिन ये जो सिचुएशन बनी हुई है नाज़रीन, समझदार लोग, समझदार कौमें, समझदार
मुआशरे नाज़रीन इसका रास्ता निकालते हैं, एक दूसरे के सींग नहीं तोड़ते, एक उस लेवल पर नहीं चले जाते कि जहां पर नो रिटर्न तक बात चली जाए। अल्लाह ताला करे नाज़रीन कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे, चीजें बेहतर हो नाज़रीन, कोई ना कोई हाल या कोई ना कोई सोल्यूशन इस सिचुएशन का निकले और हम आगे बढ़ें, हम सब मिलकर आगे। वी नीड अ यूनिटी, हमें एक यूनिटी की जरूरत है नाज़रीन। वी नीड अ यूनिटी। जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, 42 हमारे फौजी जवान शहीद हुए। बन्नू के अंदर कल की खबर है नाज़रीन, 12 फौजी जवान, 2 पुलिस के जवान और फिर एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर शहीद हुआ है नाज़रीन। वी नीड अ यूनिटी, नेशनल लेवल की यूनिटी, लेकिन फॉर दैट वी नीड अ रिकॉन्सिलिएशन। तो बिलावल साहब नाज़रीन मिसनी किस्म की वीडियोस तो बना रहे बिलावल साहब, दिस विल नॉट हेल्प यू, दिस विल नॉट हेल्प यू। गवर्नमेंट ले लें यार, मेरे ख्याल में रोजाना एक वज़ीर आज़म बिलावल साहब का बनाते, रोजाना बना दो वज़ीर आज़म। क्या करोगे यार वज़ीर आज़म, ऐसी गवर्नमेंट को, हुकूमतों को क्या करना है? आई होप नाज़रीन हम दुआई कर सकते हैं, हम कोशिशें कर सकते हैं, हम बैकडोर नाज़रीन सबसे राब्ते कर रहे हैं, गुजारिशें कर रहे हैं, दरखास्तें कर रहे हैं कि सर कोई ना कोई हल या कोई ना कोई सोल्यूशन सारे निकाले, सब 2-2 फुट पीछे जाएं, 2-2 स्टेप बैक करें और इस सिचुएशन का कोई ना कोई हल निकालें, इसे डिफ्यूज करवाएं और चीज़ों को आगे लेकर जाएं। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और खबर यह है कि कुवैत और पाकिस्तान का एक और दिफाई मुआहिदा हो चुका है। ये सऊदी अरब की तरफ का नहीं है अभी तक, जो डिटेल्स कम से कम अभी तक जो सारे सामने आई हैं, चूंकि सऊदीया के साथ एक ऐसा डिफेंस पैक्ट है जो कि नेटो की तरफ का है कि जहां पर अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अदर, यही सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक तस्वर किया जाएगा। और होतीज के मामले में आपने देखा है कि पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर पोजीशन भी ली है और पाकिस्तान ने अपना लेवरेज इस्तेमाल करते हुए ईरान को भी ये पैगाम दिया कि भाई ये इस तरफ ना आए, इस तरफ हमारा इंटरेस्ट है, स्टेट का इंटरेस्ट है, रियासत का इंटरेस्ट है, लिहाजा इस तरफ ना आए। अब जो नाज़रीन कुवैत के साथ मुआहिदा हुआ है, ये ऑब्वियसली दिफाई मुआहिदा है, इसके अंदर मिलिट्री की ट्रेनिंग शामिल है, इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल है, मिलिट्री के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम शामिल हैं। बाकी डिटेल्स अभी तक उस तरह से मंजरेआम पर नहीं आई है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन टाइम के ऊपर ये मुआहिदा और इसकी तमाम डिटेल्स मंजरेआम पर आ रही है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि कुवैत इस वक्त एक एक्टिव कॉम्बैट में है ईरान के खिलाफ, एक्टिव कॉम्बैट में। रॉयटर्स की मेरे ख्याल में खबर थी या वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी, कल परसों की खबर थी कि जो कुवैत है और जॉर्डन है, इनकी फोर्सेज इस्तेमाल हुई हैं ईरान के अंदर बाकायदा से अटैक्स में। और अमेरिकन बेसिस तो ऑब्वियसली है ही है, अमेरिकन प्रेजेंस है और बेसिस तो इस्तेमाल हो ही रही हैं। तो नाज़रीन ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम तरीन मुआहिदा है, लेकिन इसकी उस तरह से डिटेल्स मंजरेआम पर नहीं आई हैं। लेकिन ये नजर आ रहा है कि नाज़रीन मशरिक़ वस्ता इस वक्त जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला को ढूंढ रहा है, एक सिक्योरिटी कवर को ढूंढ रहा है, उसके लिए नाज़रीन वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है सऊदी अरबिया के बाद। अब नाज़रीन जो होतीज हैं वो चंद चीजें बड़ी क्लियर कर रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जिजान में जो अरामको ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब की, वही टूई है। और फिर नाज़रीन होतीज ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो हमने ओल्डर जनरेशन के मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, इसके बाद हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं और बाबुल मंदेब से किसी भी तौर पर हम किसी भी सऊदी इंटरेस्ट वाली शिप को नहीं गुजरने देंगे। हम सऊदी अरबिया के इंटरेस्ट को बाबुल मंदेब के जरिए परस्यू नहीं करने देंगे किसी भी तरह से। वो चाइनीज शिप्स को जाने दे रहे हैं, वो बाकियों के लिए कह रहे हैं कि बाबुल मंदेब ओपन है, लेकिन सऊदीज के लिए ओपन नहीं है। तो बार बार नाज़रीन होतीज ये क्लियर कर रहे हैं कि हम सऊदी अरबिया को मजीद सख्त तरीके से हिट करेंगे और हम मजीद अग्रेसिव होंगे। सऊदी अरबिया ने भी नाज़रीन हमने देखा है कि बाकायदा से उनकी एयरफोर्स हरकत में आई है, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो बाब है नाज़रीन, ये परेशान कुन है और ये खौफनाक है। ये बात ध्यान में रखें नाज़रीन कि एक एनालिसिस या तज्जिया ये भी हो रहा है और जो नजर भी आ रहा है बहुत सारा, ईरान इस वॉर को, ईरान के इंटरेस्ट में है कि ये वॉर लंबी चले, मजीद लंबी चले। ईरान एक ही तरीके से अमेरिका को चोक कर सकता है, जिस तरीके के ऊपर वो नजर आ रहा है कि बाकायदा से अमल दरामद कर रहा है कि वो अमेरिका को थकाए या अमेरिका को नाज़रीन एग्जॉस्ट करे, उस जंग को इतना एक्सपेंसिव बना दे अमेरिका के लिए, इतनी महंगी तरीन जंग बना दे कि वो अमेरिका के लिए अजाब बन जाए और वो अजाब बनती चली जा रही है। 2 दिन हो गए नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से एक ट्रूस है, अमेरिका की जानिब से नजर आ रहा है कि पीछे हट गए। अमेरिकन ने स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर नहीं की 2 दिनों से। ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स होती है तो वो तो नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो अग्रेसिव स्ट्राइक्स हो रही थी 2 दिनों से वो ईरान के ऊपर नहीं हुई। अब ये 2 दिनों से क्यों नहीं हुई है? क्या एक बहुत मैसिव या बड़ी स्ट्राइक अमेरिका करने जा रहा है, या फिर नाज़रीन अमेरिका के अंदर वाक़तन जो अम्यूनिशन या उनके जो हथियार हैं वो बहुत तेजी के साथ डिप्लीट कर रहे हैं, या फिर कोई बैकडोर नेगोशिएशंस या चीजें चल रही हैं। ये मुख्तलिफ इसके ऊपर तज्जिए या मुज्जात खबरें मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन एक और चीज जो रिपोर्ट हो रही है वो ये है कि 3 मुल्कों ने ईरान को अप्रोच किया, उनमें कतर था, इराक था और पाकिस्तान था। ये मुज्जात खबरें हैं और उन्होंने ये कहा कि एक 10 से 20 दिनों का एक सीज फायर कर लेते हैं। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है, मुख्तलिफ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ईरान ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है जो उसके बाद एनालिसिस आ रही है कि ईरान असल में ये चाह रहा है कि यूएसए के, अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट करें, वो डिक्रीज हो और तेजी के साथ डिक्रीज हो, और उसके बाद वो अमेरिका को मजबूर करे नेगोशिएशंस के लिए। और ईरान ये भी चाह रहा है कि आलमी मंडी में
ऑयल जो नाज़रीन तकरीबन $100 पर बैरल तक पहुंच चुका है, $120 पर बैरल को जाकर हिट करे। और $120 पर बैरल को जाकर हिट करने का मतलब यह है कि भाई बूम, यानी ये चीजें खराब हो गई, ये मईशत संभाली नहीं जाएगी किसी से। और जो यूएस के नाज़रीन ऑयल रिजर्व्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि 1983 के बाद ये सबसे ज्यादा तेजी के साथ डिप्लीट कर रहे हैं और ये सबसे कम तरीन सतह पर हैं 1983 के बाद। अच्छा, फिर जो ऑयल है नाज़रीन उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आबने हॉर्मोज और बाबुल मंदेब अगर दोनों बंद हो जाती हैं एक ही टाइम पर, तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मिड अगस्त में जो तेल है नाज़रीन वो एक बैरल तकरीबन $124 पर बैरल तक पहुंच जाएगा। ईरान फोर्सी कर रहा है कि ये $120 पर बैरल पर पहुंचे। इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर महंगाई, तबाही, बर्बादी, लोगों की जेबें नाज़रीन खत्म हो जाए, बिल्कुल ये समय कपड़े उतार कर लोग बेचना शुरू कर देंगे आलमी मंडियों में बैनुल अक़वामी तौर पर। तो ईरान नाज़रीन बुनियादी तौर पर ये चाह रहा है कि ये चीजें यहां तक जाएं और महंगी तरीन जंग। अच्छा, फिर उसके बाद नाज़रीन हैरान कुन तौर ईरान सैटेलाइट इमेजेस जारी कर रहा है। ईरान जो इमेजेस शो करवा रहा है बिफोर और आफ्टर के, वो हिट हो रहे हैं, वो नाज़रीन बाकायदा से हिट हुआ है। अमेरिकन इंटरेस्ट हिट हुए हैं, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ है, अमेरिकन बेसिस नाज़रीन बुनियादी तौर पर हिट हुई हैं। और अभी तक जो डेटा ईरान शेयर कर रहा है उस डेटा के मुताबिक नाज़रीन 11 जेट्स और हेलीकॉप्टर अमेरिका के तबाह हुए हैं। और उसके बाद नाज़रीन 17 जो ड्रोन्स हैं वो अमेरिका के नाज़रीन तबाह हुए हैं। F-15 जेट स्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। अच्छा, P-8 स्पाई जो प्लान्स हैं नाज़रीन वो तबाह हुए हैं। C-17 ये तबाह हुए हैं। फिर नाज़रीन 8 रीफ्यूलिंग प्लान्स यानी जहाज ये तबाह हुए। ये लिस्ट है बाकायदा से जो ईरान तबाही और या जो ईरान ने इंपैक्ट डाला है नाज़रीन उसकी लिस्ट जारी कर रहा है। तो एक मैसिव डिस्ट्रक्शन और एक मैसिव इंपैक्ट मशरिक वस्ता के अंदर नजर आ रहा है कि नाज़रीन ये जो ईरानी हैं उन्होंने छोड़ा है। तो सऊदी अरबिया और फिर नाज़रीन कुवैत के साथ हमारा एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है और लेट्स सी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। लेकिन एक और डेवलपमेंट ये होती है कि कैस्पियन सी में यूक्रेन की जानिब से ईरानी वसल्स निशाना बनी हैं और कहा यह जा रहा है कि रशियन वेपन या हथियार वो ईरान की तरफ जा रहा था। तो ये जो जंग है नाज़रीन वो एक्सपेंड कर रही है। अभी तक पाकिस्तान ने एक बड़ी बेहतर तरीके से नाज़रीन पाकिस्तान नेविगेट कर रहा है। पाकिस्तान को अभी तक नाज़रीन पीस इनेबलर के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान नेविगेट कर रहा है पीस को, पाकिस्तान मुज़ाकरात की तरफ पुश कर रहा है, पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी तरह से चीजें सेटल्ड हो। तो लेट्स सी नाज़रीन इसमें से क्या निकलता है। ख्याल रखिएगा जी, अपडेट करेंगे। अल्लाह ताला करे कश्मीर के अंदर नाज़रीन सिचुएशन बिल्कुल डिफ्यूज हो, पुरअमन तरीके से इंतखाबात हो, इलेक्शन हो, चीजें आगे बढ़े, इंटरनेट वहां पर खुले, बाजार खुले, सड़कें खुले। अगर सबको नाज़रीन एक एक कदम, दो कदम पीछे आना पड़ रहा है और एक एक कदम पीछे आने पर अगर ये सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है या हो जाए तो मेरे ख्याल में नाज़रीन कोई इसमें घाटा नहीं है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।